हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर मैंने अभी अभी हाउस ऑफ निंजास नाम का एक नया जापानीज शो देखकर कंप्लीट किया है। 8 एपिसोड हैं, प्रत्येक एपिसोड की लेंथ 55 मिनट के आसपास। एंड ये शो मुझे जब इसका टाइटल पता चला हाउस ऑफ निंजास, मतलब मैंने सोचा था कि एक्शन के नाम पर हमको इस शो में कुछ ग्रेट देखने को मिलने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था इस शो के लिए। लेकिन कल शाम को मैंने इसका ट्रेलर देखा, तो भाई वो ट्रेलर ही मैंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि ट्रेलर ही मुझे पसंद नहीं आया था। एंड फाइनली इस शो को देखकर खत्म किया है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, इन सिंपल एंड कैपिटल लेटर्स, इट्स अ क्रैप यार, मतलब महा बकवास शो है। एंड पूरी तरह से स्लो है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, बोरिंग है, पका हुआ है। एंड इंटेंसिटी एक्साइटमेंट को तो साइड में रख दो, ये पूरी तरह से एंगेजिंग तक नहीं है। राइटिंग स्क्रीन प्ले का कोई पता ठिकाना नहीं है, वरा भी इंटरेस्टिंग नहीं है, वरा भी एंगेजिंग नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं जिसको देखने का मन करे या आगे भी देखते रहने का मन करे। मैं ये हमेशा मैं बार बार अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कि किसी शो या मूवी को मैं बीच में छोड़कर रिव्यू कर दूँ। ना चाहते हुए भी मैंने इस शो को देखा, खत्म किया। एंड 8 एपिसोड के दौरान कम से कम 80 बार मेरे दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि मैं अब इस शो को बीच में छोड़ दूं एंड जितना देखा है उतना का ही रिव्यू कर दूं। लेकिन फिर भी मैंने देखा, ज़बरदस्ती देखा, ना चाहते हुए भी देखा। एंड फर्स्ट एपिसोड ही मुझे एंगेजिंग नहीं लगा। कोई भी शो हो, कोई भी मूवी हो, शुरुआत के 15-20 मिनट बता देते हैं कि वो मूवी आगे चलकर कैसी होने वाली है, मतलब आपको पकाने वाली है या आपको कुछ अच्छा एंगेजिंग देखने मिलने वाला है। तो वो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में ही समझ में आने लगा था कि ये क्या होने वाला है। एंड भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कहानी ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस दुनिया को, इसके किरदारों को, एंड ये जो फैमिली है, ये जो निंजा फैमिली है, इनके बारे में हमको कुछ भी खास जानने को मिलता ही नहीं है। कुछ भी खास इनके बारे में बताया नहीं गया। डेवलपमेंट के नाम पर हो या एक्सप्लोरेशन के नाम पर हो या कुछ भी हो, काम किया ही नहीं गया। कैरेक्टराइजेशन पर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया। एंड किसी भी किरदार में, इस शो में, पूरे शो में ही किसी भी किरदार में बिल्कुल भी डेप्थ नहीं कि किसी के साथ आप इन्वेस्ट हो पाओ, वरा भी एंगेजिंग लगे, वरा भी इन्वेस्ट हो पाओ अच्छे से कि देखने का मन करे या आगे देखने का मन करे, या कुछ भी ऐसा हो कि कहीं से भी किसी भी लिहाज से इस शो को देखने का मन करे। जैसा कि मैंने कहा, मैंने बहुत बार मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं इस शो को छोड़ दूं। लेकिन हाँ, एक्शन अच्छा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। चौथे एपिसोड में, 7वें एपिसोड में और 8वें एपिसोड में एक्शन था जो अच्छा लगा देखने में। लेकिन उसके अलावा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं। कुछ एक ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं यहाँ पर जो एक वक्त के लिए तो मतलब समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है एंड किस तरीके से वो चीज़ें जाने वाली। लेकिन फाइनल एपिसोड में एक ट्विस्ट था, वो थोड़ा समझ में नहीं आया, वो थोड़ा सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए। एंड वहीं पर इस शो को छोड़ा गया है सीजन 2 के लिए। लेकिन यहाँ पर जो इतना लंबा इन्होंने ये बना के रखा है, कचरे का ढेर मैं कहूँगा इसको, वो तो ज़रा भी वर्थ वॉचिंग नहीं है कहीं से भी। मतलब यार क्या ही बना के रखा है। एटलीस्ट कुछ तो हमको अच्छा दो, कुछ तो ऐसा ऑफर करो जो देखने में मज़ा आए। मतलब किसी चीज़ में कोई पोटेंशियल हो, कोई ड्रामा हो, कोई मसाला हो, कोई राइटिंग हो या कुछ भी ऐसा हो जिसको देखने का मन करे कहीं से भी, किसी भी एंगल से। कोई रोमांस हो या एक्शन हो, कॉमेडी हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो यार, कुछ तो हो जिसको देखने का मन करे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मतलब ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, पूरी तरह से तो छोड़ी, तो बिल्कुल भी इंगेजिंग नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बिल्कुल भी आप इस शो की दुनिया में इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे, रिलेट नहीं कर पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे जो देखने का मन करे यहाँ पर। एंड जो मेन कैरेक्टर है हारू, भाई उसमें ही कोई डेप्थ नहीं है। मतलब उसका एक लड़की के साथ चल रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा था। एंड लड़की से याद आया, यहाँ पर कहानी पर मैं अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि कहानी में क्या बताऊँ। तो शुरुआत में कुछ चीज़ें हुई थी। एक क्रूज शिप पर जो पैसेंजर थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। एक लड़की है, जर्नलिस्ट है, जो उस पर तहकीकात वगैरह कर रही है, कुछ लिखना चाहती है, वो इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। एंड फिर चौथे एपिसोड तक वो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन ही करती रहती है। फिर जो अचानक से एक टर्न लेता है, एक दो कबीलों वाली दुश्मनी, ये कबीला वो कबीला, एंड उनके बीच में चीज़ें झूलने लगती हैं। एंड क्रूज शिप का क्या था, क्यों था, कैसे था, वो सब साइड में हो जाता। वो भूल ही गए कि उसके बारे में कुछ बताना, कुछ भी नहीं रहा उसके बारे में। एंड एक फैमिली है, पर कहानी पर थोड़ा बहुत आता हूँ। तो एक निंजा फैमिली है। 6 साल पहले अपने बेटे को वो एक मसले के दौरान खो चुके हैं। उनका बेटा मारा जा चुका है, एक बड़ा बेटा वो मर चुका है। एंड उसके बाद वो निंजा फैमिली ये सारे दंगे फसाद से दूर हो चुकी है, बिल्कुल सिंपल सी जिंदगी जीना चाहती। लेकिन फिर कुछ चीज़ें खराब होने लगती हैं उनके आसपास, उनके शहर में, कि उनको वापस से उतरना पड़ता है इन सभी चीज़ों के बीच में। एंड ये जो निंजा फैमिली है, यही क्यों है, इन जैसा कोई और क्यों नहीं है, वंश बेल क्या है, कहाँ से ये लोग आए हैं, क्यों है, किस लिए। एंड वो जो दूसरा है, क्या अजीब सा नाम था, फूजी करके कुछ नाम था, या अजीब व गरीब नाम है यार उन लोगों, मुझे नाम भी याद नहीं है। तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरी तरह से बोरिंग है, पकाऊ है, महाबकवास है। एंड
इरिटेटिंग है एक तरीके से, मतलब बिलो एवरेज शो है पूरी तरह से, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसको देखने का मन करे, कहानी ही नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब ये जो मैंने कहानी थोड़ी बहुत बताई है, ये मैंने नेटफ्लिक्स का जो समरी है जो नीचे लिख कर आता है वो मैंने पढ़कर बता दिया, लेकिन कहानी कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर, कुछ भी है ही नहीं यहाँ पर। एंड आखिर में वो सूर्य ग्रहण क्या था, मतलब समझ में आ जाता है कि सूर्य ग्रहण का मतलब क्या हुआ। फिर वो जहर वगैरह, जहर के फूल यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं फिर शो में, मतलब इतना तीखा जहर कि मतलब लोग उसको पीते ही निपट जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने कुछ पहली बार देखी है फिर शो में। उस तरीके से फिजूल में रिव्यू लंबा जा रहा है, तो मैं इन शॉर्ट इन सिंपल वर्ड्स यही कहूँगा, इस शो से अब दूर दूर तक रहना कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं है, देखने लायक नहीं है। एंड फिर भी देखना चाहते हो, मेरी बातों पर यकीन नहीं है, तो नेटफ्लिक्स खोलो, हिंदी में अवेलेबल है, प्ले कर लो। अगर फर्स्ट एपिसोड भी आपको अच्छा लगता है तो देख लेना, जहाँ तक देखने का मन करे वहाँ तक देख लेना, लेकिन मैं यकीन मानता हूँ कि आप इस शो के एंड तक नहीं जा पाएंगे। मतलब फॉर्म ऐसे 9 लोग तो इस शो के एंड तक नहीं जा पाएंगे, शायद मैं उन 10% में ऐसे होऊंगा जिसने इसको एंड तक देख लिया। जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए, सिर्फ एक्शन के लिए कुछ थोड़ी बहुत 7वें एपिसोड में जब उन लोगों के घर पर हमला होता तो वहाँ पर थोड़ी इंटेंसिटी थी, तो उन चीज़ों के लिए, एक्शन के लिए 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए मेरी नज़र में फ्लॉप शो है, पूरी तरह से बकवास है, घटिया, एक्टिंग वगैरह ठीक ठाक है, कुछ भी बहुत खास नहीं है, कुछ भी बहुत नया नहीं है। एंड एक दो किसिंग सीन्स यहाँ पर। एंड फर्स्ट एपिसोड मैंने जब प्ले किया तो वहीं पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि 16+ की कैटेगरी में फिर शो को रखा गया है। तो मैंने समझ लिया था कि फिर शो में एक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक्शन होता तो इसको एडल्ट की कैटेगरी में रखा जाता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है डेयर डेविल शो। एडल्ट की कैटेगरी में रखा गया था जस्ट उसके एक्शन की वजह से। तो 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए देखा है, लिख के बताना। बाकी एक डिसअपॉइंटमेंट और हुई थी, 55 मिनट की लेंथ वाले 8 एपिसोड। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो यही हुई थी प्ले करने से पहले कि ये क्या हो गया यहाँ पर, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी लंबी लेंथ होगी। तो देखा, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। थैंक यू।